दोस्तों, आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर बात करेंगे जो हर विश्वास रखने वाले इंसान के लिए जानना बेहद जरूरी है। बहुत बार हम अपने आसपास देखते हैं कि मंदिर, चर्च या अन्य पूजा स्थलों में लोग भगवान के नाम पर व्यापार करने लगे हैं। कहीं कोई तेल बेच रहा है, कहीं कोई चमत्कारी पानी, कहीं कोई मोमबत्ती या साबुन। सब कुछ इस वादे के साथ कि इससे आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन क्या यह सही है? क्या परमेश्वर का घर व्यापार का अड्डा बनना चाहिए? आज का यह वीडियो इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और बाइबल हमें क्या सिखाती है। बाइबल में लूका अध्याय 19 पद 45 और 46 में लिखा है कि जब यीशु पुराना यरूशलेम मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने वहां बिक रहे सामान और पैसे बदलने वालों को देखा। उनका गुस्सा जायज था, क्योंकि वह जगह सिर्फ प्रार्थना और आराधना के लिए बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने उसे व्यापार का केंद्र बना लिया था। यीशु ने सबकी टेबल्स उलट दी, उन्हें बाहर भगा दिया और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इसे चोरों की गुफा बना दिया है। यह घटना सिर्फ पुराने समय की नहीं है, आज भी हम ऐसी ही चीजें अपने आसपास देख रहे हैं। अगर हम आज के दौर की बात करें तो कई चर्च, मंदिर और पूजा स्थल ऐसे हैं जहां तेल, पानी, साबुन, कपड़े या अन्य वस्तुएं आशीर्वाद के नाम पर बिक रही हैं। कुछ प्रचारक या नेता लोगों से कहते हैं, पैसा दो तो प्रार्थना मिलेगी, ये तेल खरीदो तो चमत्कार होगा, यह पानी लो तो समस्या दूर होगी। गरीब लोग अपनी बचत से पैसा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी दुआएं सुनी जाएंगी। लेकिन सच क्या है? यीशु ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। उन्होंने बीमारों को मुफ्त में स्वस्थ किया, अंधों को बिना किसी शुल्क के दृष्टि दी और पापियों को बिना पैसा लिए क्षमा किया। यीशु का प्रेम और उनकी शक्ति कभी व्यापार का साधन नहीं बनी। यहाँ हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो यीशु के समय में लोग कर रहे थे? बाइबल हमें साफ साफ चेतावनी देती है कि परमेश्वर का घर पैसा कमाने की जगह नहीं है। प्रार्थना को पैसों से बेचना, आशीर्वाद के नाम पर चीजें बेचना, लोगों की मजबूरी और दुख का फायदा उठाना, ये सब परमेश्वर की शिक्षा के खिलाफ है। ऐसे लोग जो यीशु के नाम पर व्यापार करते हैं, वे वास्तव में उनके संदेश के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने पूजा स्थलों को वाकई प्रार्थना का घर बनाना चाहिए, न कि बाजार। प्रार्थना हर किसी के लिए मुफ्त होनी चाहिए। अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो हमें उसके लिए बिना किसी शुल्क के प्रार्थना करनी चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों और मजबूरों की मदद करनी चाहिए। खाना खिलाना, कपड़े देना, शिक्षा और सहारा देना, ये सब वो काम है जो यीशु ने खुद किए और जिनकी शिक्षा उन्होंने दी। बाइबल का असली संदेश पढ़िए और समझिए। यीशु ने कहा, तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त ही दो। यही तो असली मसीही शिक्षा है, प्यार, सेवा और दया। हम सबका फर्ज है कि हम इस सच्चाई को आगे बढ़ाएं। अगर आप देखते हैं कि आपकी चर्च, मंदिर या पूजा स्थल पर यीशु के नाम पर व्यापार हो रहा है, जैसे प्रार्थना के लिए पैसा मांगना, तेल, पानी, साबुन, नमक या रुमाल बेचना, तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, अपने अनुभव साझा कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इन गलत प्रथाओं को उजागर कर सकें। याद रखिए, यीशु का प्यार और प्रार्थना मुफ्त है। उन्होंने कभी पैसा नहीं लिया, कभी चमत्कारों को व्यापार नहीं बनाया। आज बहुत से लोग अपने दुख, बीमारी या परेशानी के चलते ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह तेल या पानी खरीद लेंगे तो उनकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर की शक्ति किसी सामान या पैसों में नहीं है, वह तो हमारे सच्चे दिल, विश्वास और प्रार्थना में है। हमें जरूरत है कि हम भ्रमित न हों और न ही किसी को भ्रमित करें। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, अनाथों को सहारा देते हैं। यही सच्चे मसीही हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। जब हम एकजुट होकर सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें सुनते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम वाकई यीशु की राह पर चलते हैं।
अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है तो कम से कम एक सच्ची दुआ तो दे ही सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के घर को वाकई प्रार्थना का घर बनाएं। पैसा कमाने की जगह नहीं, सेवा और दया की जगह बनाएं। अगर आपको लगता है कि कहीं भगवान के नाम पर व्यापार चल रहा है तो खुलकर बोलिए, दूसरों को आगाह कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये जानकारी साझा कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। यही आपकी जिम्मेदारी है, यही आपकी सेवा है। अंत में याद रखिए, यीशु का प्यार और दया सबके लिए मुफ्त है। उनके चमत्कार, उनकी क्षमा, उनका आशीर्वाद कभी बिकने के लिए नहीं था और न ही कभी होगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने तो सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, दूसरों के लिए दया कीजिए और उनके असली संदेश को समझिए। कोई तेल, पानी या कपड़ा आपको आशीर्वाद नहीं दिला सकता, बल्कि आपका विश्वास और सच्ची प्रार्थना ही आपको परमेश्वर के करीब लाती है। अगर आपको इस वीडियो का संदेश अच्छा लगा तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। बताइए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी गलत प्रथाएं चल रही हैं और आप उन्हें बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो सच जानना चाहता है। जय मसीह की। परमेश्वर आपको शांति दे। धन्यवाद।